बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी मोहम्मद सरफराज इस वेले 141 RB सदरवाला बटुआ तहसील चक झुमरा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद दे विच बैठा जी। मेरे नाल ने जनाब डॉक्टर शेख मोहम्मद अशरफ साहब सिंध तो तशरीफ ले आए ने। डॉक्टर साहब माहर ने जनाब बागात दे हार्टिकल्चर दे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं तो पंजाबी च गल करांगा, तुसीं बेशक उर्दू बोल लिओ। जी जी उर्दू बोलना तो आंदा जी, लेकिन वो गुलाबी हो जाता, फिर वो लहजे का फर्क पै जाता जी। हाँ जी, नाल साडे बैठे ने जनाब मलक अल्लाह दिता बट्टू साहब जी, इन्हां दे असीं डेरे ते बैठे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पपीते के बारे गल करनी सी जी। पपीता जिहड़ा अजकल पंजाब दे विच काफ़ी काश्त हो रहा, लेकिन इहदे विच ना जी बीमारी आ रही, आखिर ते जाके पत्ते इकट्ठे हो जाते। वो की बीमारी है तो वो क्यों आ रही है जी? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज साहब, पपीते में ये बीमारियां हर फसल में आती हैं जी। सिर्फ पपीते में नहीं आती, हर फसल में बीमारियां आती हैं। फंगस होता है ज़्यादातर, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा फंगस मौजूद होता है। और ये पपैया लूमी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसको ह्यूमिडिटी और ऐसी चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो इस वजह से इस पर फंगस आता है। लेकिन फंगस का कंट्रोल होता है, फंगस को कंट्रोल किया जाए, इसकी बाकायदा पूरी मैनेजमेंट होती है। उस मैनेजमेंट के हवाले से इसको लिया जाए तो ये है कि 75% पपीता सक्सेस हो जाता है और ग्रोअर को एक अच्छा और हैंडसम अमाउंट 75% में से मिल जाता है। हमारे यहाँ ये होता है कि जो टाइम पर चीज़ें करनी होती हैं वो टाइम पर नहीं होती, थोड़ा लेट हो जाती हैं, आगे पीछे हो जाती है। फिर इसीलिए पपैया पे फंगस या दूसरी बीमारियाँ ज़्यादा अटैक कर जाती हैं, क्योंकि पपैया को शुरू से लेकर आखिर तक मुख्तलिफ़ अद्वियात की फंजीसाइड में ज़रूरत पड़ती है और पेस्टिसाइड की उसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें अगर वाइट फ्लाई जैसे थ्रिप्स आ जाए तो फिर ये चीज़ें मूवेबल हैं, मूव करती रहती हैं, तो वो फिर उसी हिसाब से उस फंगस को बढ़ाती हैं। पहले मोज़ा वायरस ले आती हैं, फिर LCV ले आती हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल में ज़्यादा कर रखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया बीमारी की वजूहात, इसकी कोई एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं अगर, तो वो बता दें। अच्छा, एहतियाती तदाबीर ये हैं कि इसमें जब हम पौधा लगाते हैं जी, तो कोशिश करें कि नीचे फंजीसाइड वगैरह, कापर सल्फेट, इलिएट, सल्फ़र वगैरह, जी, ये पौधा लगाने से पहले ही ज़मीन में हम डाल दें उस गड्ढे में, तो ताकि पपीते को डायरेक्ट फंगस न लगे। उसके बाद फिर इसके डोजेस वगैरह फर्टिलाइज़र के हैं, उसको मैनेज करना चाहिए, उसको उसी तरीके से मुतवातिर देना चाहिए। 15 दिन में इसका एक डोज सेट कर लें, वो डोजेस देने चाहिए। 3 माह में कुछ मैंने पहले भी काफ़ी ग्रुपों में और फेसबुक पे या इन पे दिया हुआ है उसका डोज वगैरह, तो उसको इस्तेमाल करते रहें तो इंशाअल्लाह ताला फंगस या वायरस नहीं आएगा। कोशिश तो यही होगी, बाकी वायरस का इलाज कोई नहीं है, जब आ जाए इलाज कोई नहीं, इलाज कोई नहीं है। एहतियाती तदाबीर है, तदाबीर हैं तो उनको करना चाहिए। वो पेस्टिसाइड में हैं, फर्टिलाइज़र में हैं, या जो उसकी डेफिशिएंसीज़ है, इसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की होती है, तो इन चीज़ों को अगर पूरा किया जाएगा, आयरन को पूरा किया जाएगा, बोरिक एसिड है उसको पूरा किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला फंगस भी इससे ख़त्म हो जाएगा, वो वायरस की तरफ नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो मसला आ रहा है वो ये है कि अब पपीता तो काफ़ी काश्त हो गया और हो रहा है, जी जी, तो इसकी मंडियां महदूद हैं, ये बिकेगा कहाँ? अच्छा, मंडियाँ ये हर जगह, लाहौर में बड़ा अच्छा बिकता है पपैया, जी, फैसलाबाद में भी बहुत अच्छा बिकता है,
جی آپ کا راولپنڈی کی منڈی میں بڑا فرسٹ کلاس بکتا ہے، جی کراچی کی منڈی سب سے بڑی منڈی ہے، جی وہاں پر یہ بکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ابھی پپایا اس لیول کا لگا نہیں ہے کہ شارٹیج کو پورا کرے، کیونکہ پپایا ہمیشہ شارٹیج کی پوزیشن میں ہی رہتا ہے۔ اچھا، یعنی ابھی ہمارا جو پپیا ہے یہ شارٹیج میں ہے، اس کی کمی ہے، ابھی مزید بھی کاشت کر لے تو بک سکتا ہے؟ مزید جو ہے تقریباً کوئی 8-10 ہزار ایکڑ مزید لگے جی۔ تو وہ پھر شارٹیج کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پپیتا ہے اس نے بہت آمدن دی ہے لوگوں کو، جی ہاں، اور اسی وجہ سے ہم لوگ کاشت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح یہ کاشت کر رہا ہے کتنا فرق پڑ جائے گا اس کے ریٹ کو؟ نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنا کوئی جی۔ خاص فرق نہیں پڑے گا، یہ تقریباً اسی طرح ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم 10,000 ایکڑ اور مزید لگا لیتے ہیں جی تب بھی ریٹ اسی پوزیشن میں ہی چلے گا، جی ریٹ ٹھیک اس کا ہو کم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ جب اسے ہم کھیت میں منتقل کرنے لگیں تو اسی وقت جو فنجی سائڈ وغیرہ ہے ساتھ استعمال کر لینا چاہیے، جی ہاں، اور کھاد یا دوسرے جو ہے امینو ایسڈ وغیرہ ان کی پراپر اس کو خوراک دیتے رہنا چاہیے۔ جی اگر صحت مند ہوگا تو بیماری سے بچے گا۔ جی ہاں، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی زیادہ تر صفائی کا، مٹی چڑھانے کا عمل جو ہے اس پہ متواتر ہوتا رہے تو اس کی جڑیں اور سائڈوں سے یہ مضبوط ہوتا رہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔